से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद और भी सवाल जो है वो किया जाएगा। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, समझना चाहूंगी यूकेडी का रिएक्शन क्या है। वाकई में ये जो 3 दिन का सत्र है, ठीक है, 3 दिन में अगर हम चाहें, पहला दिन तो हम चलिए हटा ही देते हैं, 2 दिन मानते हैं, 2 दिन में अगर हम चाहें तो कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने सारे मुद्दों को लेकर के बैठ सकती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, सिर्फ इसको मुद्दा बनाना है। अगर विपक्ष चाहे तो बखूबी से अपनी बातों को रख सकता है इन 2 दिनों में भी। देखिए चित्रा जी, ये बात समझने वाली है कि लोकतंत्र में जनता अपने विकास के लिए अपनी सरकार चुनती है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल के अंदर लगभग 1825 दिन के लगभग होते हैं। और 1825 दिन में प्राय पिछले 24 साल का मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूं, सरकार किसी की भी रही हो, कभी भी सत्र का जो घंटे होते हैं 1 साल में, वो कभी पूरे नहीं हुए। ये 3 दिन के अंदर सत्र चलाना, यानी कि उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी। आप केवल अनुपूरक बजट पास कराओ, अपनी बात कहो, उसके बाद बारीकमन करो और तुरंत भाग जाओ। आपको ठंड लगे, कभी बरसात लगे, ये उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा छलावा है। देहरादून में जब सत्र चलता है तो सत्र 2 दिन में खत्म। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनप्रतिनिधि सदन में भेजे ही इसीलिए जाते हैं कि सदन लंबा चले, चर्चा हो। अगर कैग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार है तो किस किस मंत्री के हाथ काले हैं उस पर चर्चा हो, और यदि बेरोजगारों के रोजगार पर डाका पड़ा है तो कौन कौन दोषी है उस पर चर्चा हो। मैं आपको बता दूं चित्रा जी, एक नौजवान लड़का कांग्रेस का चुनाव जीत के गया, गलती से उसने जो है विधानसभा घोटाले पर और भर्ती घोटाले पे आवाज उठा दी सदन में। ये सारे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता नंगे हो गए। उसमें गोविंद कुंजवाल से लेकर हरीश रावत जी के दामन पे भी दाग लगे, और ऐसे ही सतपाल कौशिक से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल तक नंगे हो गए। और उसके बाद मैं ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र बता रहा हूं। उसके बाद भुवन कापड़ी जैसा नेता को कभी दोबारा सदन में हमने सुनते हुए नहीं देखा कि वो भ्रष्टाचार पे कुछ बोल पाए। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, ये इनका मैच फिक्स है, एक दूसरे के साथ नौटंकी करते हैं। जनहित के मुद्दे सदन में ना उठे, ये उससे पहले चिंता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, विधानसभा अध्यक्षा को यदि जनता के पैसों की चिंता हो रही है तो मैं सही तो है, फिर आप ये बताइए 10-10 गाड़ियां पीछे पीछे क्यों घूम रही है इनके? और अगर इनको इतनी चिंता है तो सदन में बाहरी गमन देहरादून में क्यों कराते हैं? सत्र को पूरा पर क्यों नहीं चलने देते? और जो नेता दोषी हैं उनको क्यों नहीं सार्वजनिक नंगा करते? विधानसभा अध्यक्षा भी सरकार की किरकिरी ना हो इसलिए पहले से ही भूमिका बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं कांग्रेस के नेता अभी से चिल्लाने लग गए हैं। एक ही थाली के हैं दोनों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन निशाना साधना है, हमले करने हैं। बताता है कि दोनों ने जमकर उत्तराखंड को लूटा है। ना तो कभी केदारनाथ घोटाले के बेईमान जेल गए, ना उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के बेईमान जेल गए, ना कैग की रिपोर्ट पर कभी कार्रवाई हुई। तो ये सदन नौटंकी है। लेकिन अचानक से नीरज कोहली जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब सत्र, मुझे लगता है कि इंतजार ना सिर्फ पार्टियों के बड़े विधायकों को रहता है, जनता को भी होता होगा कि भाई उनके लिए क्या होने वाला है, क्या बड़े अनुपूरक बजट में इस बार क्या है, क्या चीजें, किन चीजों का ऐलान किया जाएगा। अब अगर 3 दिन का ये सत्र है तो मुझे लगता है कि उन उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है जिसकी उम्मीद शायद जनता करती है। अब 3 दिन में आपके हिसाब से आपको लगता है कि भाई 3 दिन में सारे कामकाज जो है वो पूरे हो जाएंगे, और टैक्स पेयर के पैसे का हवाला आप अब सत्र को लेकर के बोल रहे हैं, बाकी चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता है क्या? चित्रा, देखें कि पिछले 24 वर्षों से हम उत्तराखंड को देख रहे हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं रही सरकार में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में विधानसभा के सत्र की समय अवधि को लेकर आपस में तकरार ना हुआ हो। ये 24 वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। जो भी विपक्ष में रहता है उसकी हमेशा से असहमति रहती है सत्र की समय अवधि को लेकर। और मेरा ये मानना है कि सरकार का बिजनेस एक तरफ और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि और जन भावनाएं, दोनों का आपस में संतुलन होना चाहिए। ठीक है
कि सत्र जब चलता है तो छोटा सत्र चलता है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, और सत्र की अवधि जितनी लंबी होती है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वो जनता का ही पैसा है। मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब सरकार 1 to 1 नहीं सुनती तो हर जनप्रतिनिधि का एक मंशा रहती है, एक इच्छा रहती है कि यार मैं हाउस में उठाऊंगा इस बात को, क्योंकि वो कोडेड होती है चीज और सरकार वहां विवश हो जाती है जवाब देने के लिए। तो एक तरफ उन्होंने ये तो बता दिया स्पीकर महोदया ने कि भाई बिजनेस हमारे पास कम है इसलिए हम सत्र की अवधि लंबी नहीं रख सकते। अगर ये भी बता देती कि भाई इस बार विधायकों ने सवाल कितने लगाए हैं, 400 लगाए हैं, 500 लगाए हैं, 300 लगाए हैं, क्या 3 दिन में अगर उनकी मेरिट भी बनाएंगे, ये भी पता ही होगा, ये भी पता ही होगा कितने सवाल लगाए। वो भी बता देती कि इन सवालों में जो विधायकों ने सवाल लगाए हैं उनकी अगर मेरिट भी बनाते हैं तो क्या 3 दिन में चर्चा हो जाएगी उन पर, क्या सरकार उनका सवाल का जवाब दे देगी। तो उनकी जनभावनाओं का भी तो ख्याल रखना है ना। जनप्रतिनिधि कहाँ जाएंगे, कहाँ मुद्दे उठाएंगे जनता के से संबंधित दिक्कतों को। मुझे लगता है नीरज कोहली जी, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है उत्तराखंड में तो ऐसा ही होता है। शुरुआत से हम देखें, जैसा कि अभी आपने भी बोला, चित्रा इसलिए होता है। हाँ। सच बात यह है, सरकार किसी की भी सत्ता में रही हो, हर सरकार जो है विपक्ष के जवाब से भागती है। जनप्रतिनिधि जब सदन में मुद्दे उठाते